पापा, मामा कहाँ चली गई है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? बेटा तुम सो जाओ, तुम्हारी मम्मा थोड़ी दिनों में आ जाएगी। लेकिन पापा, मम्मा तो आज से पहले मुझे कभी अकेले छोड़कर नहीं गई, फिर आज क्यों चली गई? वो मासूम चिड़िया अपने पापा से मम्मा के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसके पापा ने नहीं बताया था कि उसकी माँ को चील पकड़कर ले जा चुका है और अब तक वो चील उसे खा चुका होगा। सोनू चिड़िया ऐसे सवाल करते करते सो जाती है। आज तो सोनू सो गई है, लेकिन सुबह उठेगी तो उसे क्या जवाब दूंगा। बिंदु तुम मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर जा चुकी हो, अब मैं अपनी बेटी को कैसे संभालूंगा। सोनू का पापा सारी रात जगते रहा। वो अपनी पत्नी को तो याद कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ उससे अपनी बेटी की भी परेशानी थी, क्योंकि सोनू अभी बहुत छोटी थी और उसे माँ की बहुत जरूरत थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। पापा, क्या आज मेरी मम्मा आ जाएगी? मेरी मम्मा आ जाएगी तो मैं उससे बहुत लड़ाई करूंगी। वो मुझसे अकेली छोड़कर क्यों चली गई? बेटा क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ? तो तुम अपनी माँ को याद इतना क्यों कर रही हो? पापा, आप तो प्यार करते हो, लेकिन मम्मा के बिना ये घर अच्छा नहीं लगता। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। और फिर सोनू का पापा भोजन लेने के लिए चला जाता है। जब मानव कीड़ा नदी के पास जाता है तो उसे वहाँ तोता मिल जाता है। यार, तुम्हारी पत्नी को सुनकर बहुत दुख हुआ। बिंदु बहुत अच्छी चिड़िया थी। मुश्किल समय वो हर किसी की मदद करती रहती थी। हाँ तोता, लेकिन जो भगवान को करना होता है वही होता है। सोनू तो अभी बहुत याद कर रही होगी अपनी मम्मा को। वो तो हर समय अपनी मम्मा को याद करती रहती। हाँ याद तो कर रही है, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया है। उसकी मम्मा दुनिया छोड़कर चली गई है। ये सब बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम उसे बता दो, समय के साथ साथ उसे भी समझ में आ जाएगा। वैसे मानव कीड़ा, मैं तुम्हें एक सलाह दूं। कौन सी सलाह तोते, मुझे भी बताओ ना। तुम दूसरी शादी कर लो, ऐसे तुम्हारे घर को संभालने वाली भी मिल जाएगी और सोनू को मम्मा भी मिल जाएगी। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन किसी के जाने के बाद किसी की जिंदगी नहीं रुक जाती है। हमें कोई न कोई का सहारा ढूंढना पड़ता है। हाँ तोते, वैसे कह तो तुम सही रहे हो। मैं ये जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता हूँ। मैं तो हर दिन भोजन की खोज में चला जाता हूँ और सोनू का भी ध्यान रखना होता है। मेरी नजर में एक चिड़िया है और उसकी एक बेटी भी है। तुम कहो तो उससे मिलवा सकता हूँ। हाँ तोते, अगर तुम कहते हो तो मिलवा दो। फिर तोता मानव कीड़े की शादी उस चिड़िया से करवा देता है। शाम को मानव कीड़ा अपनी नई दुल्हन और बेटी को लेकर घर आ जाता है। पापा, ये आंटी कौन है? बेटा ये तुम्हारी नई माँ है। आज से यही हमारे साथ रहेगी और ये तुम्हारा ख्याल रखेगी, और ये तुम्हारी बहन। नहीं, ये मेरी मम्मा नहीं हो सकती। मेरी मम्मा का नाम तो बिंदु है। आप किसे उठाकर ले आए हो? बेटा मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारी मम्मा को कल चील ने खा लिया था। अब वो कभी भी लौट कर नहीं आएगी। अब यही तुम्हारी मम्मा है, फिर तुम्हें यही प्यार करेगी जैसे तुम्हारी मम्मा करती थी। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हो। आपने ही मेरे मम्मा को घर से निकाला होगा इस नई आंटी को घर लाने के लिए। चुप करो, बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी। अब अगर बोली तो एक लगाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आप तो इसे सर पर चढ़ा रहे हो ऐसी बात करके। चलो आराम से सो जाओ, नहीं तो अभी एक लगाऊंगी ना। सोनू, ऐसे भी तुम्हारी मम्मा ठीक ही कह रही है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, फिर तुम मम्मा को याद किए जा रही हो। सोनू सहम कर बैठ जाती है। फिर रात हो जाती है और उसका पापा और उसकी नई मम्मा और उसकी बेटी लाली चिड़िया सो जाती है। लेकिन सोनू सारी रात जगती रहती थी और अपनी मम्मा को याद करती रहती थी। और रात की पहर
उसकी भी आँख लग जाती और फिर सुबह हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसका पापा घर में नहीं था, शायद भोजन की खोज में गया था, जो कि उसकी नई मम्मा और उसकी बेटी सो रहे थे। सोनू को बहुत तेज प्यास लगी थी। वो डरते डरते अपने नई मम्मा को जगाती है। आंटी आंटी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो ना। सोनू की सौतेली माँ गुस्से से उठती है। क्या आंटी आंटी लगा रखी है, दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं और मेरी बेटी सो रहे हैं। आंटी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैं क्या करूं? अरे तू इतनी छोटी भी थोड़ी ना है कि तू खुद से पानी ना पी सके। तुम जाओ और नदी से पानी पी आओ। ऐसा कहकर उसकी सौतेली माँ फिर से सो जाती है। सोनू को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। वो थोड़ा थोड़ा उड़ना जानती थी। वो खुद में हिम्मत पैदा करती है और उड़कर नदी के तरफ चली जाती है और वो पानी पी लेती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पापा तो कह रहे थे कि वो मेरी नई मम्मा है, लेकिन वो तो मुझसे मम्मा जैसे बात भी नहीं करती है। फिर वो मेरी मम्मा कैसे हुई? मेरी मम्मा तो बस एक ही थी जो मुझे छोड़कर चली गई। उन जैसे और कोई नहीं हो सकता। खास मम्मा आप मेरे पास होते या मैं भी आपके साथ ही मर जाती। वो छोटी चिड़िया नदी पे बैठी हुई अपनी मम्मा को सोच रही थी और ऐसे ही शाम हो जाती है और मानव चिड़ा भोजन लेकर घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, सोनू कहाँ है? आपकी बेटी तो बहुत बदतमीज है। आपके जाने के बाद मैंने उसे प्यार से जगाया कि बेटा उठो, उठकर ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन उसने तो मुझे इतनी बातें सुनाई और गुस्से में चली गई। शाम हो गया, अभी तक लौट कर नहीं आई। मैं खुद बहुत चिंतित हो रही हूँ उसके लिए। सोनू कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। मुझे उससे शादी करनी होगी। आ जाए एक बार घर, फिर मैं पूछता हूँ कि कहाँ गई। सोनू की नई मम्मा सोनू के खिलाफ बातें करके बहुत खुश हो रही थी और सोनू भी घर पर वापस आ जाती है। आ गई हो, तुम्हारी मम्मा तो भाग कर चली गई, हमें तो चैन से जीने दो। अगर अपने मम्मा के साथ फिर से कोई बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनू तो बस अपने पापा का मुंह देखती जा रही थी कि वो एक ही दिन में उसका पापा कैसे बदल गया है। माँ के जाने के बाद उसका कोई भी अपना नहीं था। उसके पापा ने उससे जरा से भी प्यार से बातें नहीं किए थे। फिर भी उसका पापा, उसकी नई मम्मा और उसकी बेटी सब सो जाते हैं। दोनों बस अपने दिल में एक ही बात सोच रही थी। प्लीज भगवान, किसी की भी मम्मा को अपने पास ना लेके जाना, क्योंकि माँ जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक अपनी माँ और एक सौतेली माँ में क्या फर्क होता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिए।